अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 मुहर्रमुल हराम और 22 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है हथनीकुंड बैराज से फिर पानी छोड़ दिया गया है और इस तरह दिल्ली में बाढ़ का और सैलाब का ख़तरा फिर से पैदा हो सकता है। ये पानी कौन छोड़ता है, क्यों छोड़ा जाता है, ये कहाँ कहाँ ख़तरा पैदा कर सकता है, आप पूरी रिपोर्ट सुने और दरमियान में हम वक्फे से कहीं कहीं की तस्वीर भी आपके सामने पेश करेंगे। होता है कि हरियाणा के ज़िला यमुनानगर में कस्बा खिदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल की सरहद पर हथनीकुंड बैराज है। पहाड़ी इलाकों में जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ उस जगह पर हथनीकुंड बैराज में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। लाखों क्यूसेक इकट्ठा हो जाता है। क्यूसेक एक पानी का पैमाना है। आज हथनीकुंड बैराज के 18 दरवाजे खोल दिए गए हैं और वहां की इंतजामिया ने लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी सुबह 9 बजे से छोड़ना शुरू कर रखा है। इत्तला में बताया गया है कि 9 बजे, 10 बजे, फिर 11 बजे के बाद ये पानी छोड़ा गया है और बज़ाहिर हालात ऐसे हैं कि आज शाम तक ये पानी करनाल, इधर फिर कैराना ज़िला शामली और होता हुआ ये दिल्ली कल तक पहुंच सकता है। इस दौरान हरियाणा के पानीपत, करनाल, सोनीपत, घरौंडा जैसे जो इलाके हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ सैलाब आ सकता है। लोग पहले ही सिरसा, हिसार, फतेहाबाद जैसे इलाकों में बांध बांधने में लगे हुए हैं। सरकार क्या कर रही है अभी तक कोई खबर नहीं है। हाँ, सरकार की ये खबर जरूर आती है कि आज वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने फिजाई दौरा किया, यानी हेलीकॉप्टर में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर दौरा कर दिया। इससे फायदा क्या होता है? इससे न तो कोई सैलाब वाला आदमी बचा है आज तक हवाई दौरा करने से, न कोई मकान गिरने से बचा है, ना किसी गरीब को कोई मुआवजा मिला है। ये सिर्फ एक दिखावा होता है, ढोंग होता है, ड्रामा होता है एक बड़ा। सैलाब के इस पानी से मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला शामली, कस्बा कैराना और आसपास के जो गांव हैं, मवी है और उनमें काकोर जैसे गांव हैं, सहपत है और मामोर है, नंगलाराई है, मोहम्मदपुर है, सहपत, ऐसे गांव में सैलाब आने का खतरा है। हरियाणा के तामशाबाद है, रामडे हैं, दोनों हरियाणा यूपी के, इनमें सब में सैलाब आ सकता है। तो बहरहाल आज एक बड़ा खतरा दोबारा पैदा हो गया है। इसमें एक सवाल ये है कि सैलाब आमतौर पर हर साल आता रहता है, पानी इस तरह आता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार के पास आबी ज़ख़ीरा करने के लिए और इस पानी को ढंग से कहीं रास्ते पर लगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कोई तरीका नहीं है? क्योंकि ये पानी आज से नहीं, बरसों से आता है। हर साल 2 साल में हम सुन लेते हैं कि इतने लोग बर्बाद हो गए, इतने मकान गिर गए, इतने खेतों में पानी आकर हज़ारों बीघे काश्त की जगह बेकार हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, किसान मारे मारे फिर रहे हैं। तो क्या सरकार के पास इसका कोई मुस्तक़बिल हल नहीं है, या सरकार जानबूझकर कर नहीं रही है?